नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आपकी 7 पीढ़ियों की बर्बादी में शामिल है यह 3 नाम वाले लोग। इनसे ज़रा बचकर रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो सच्चाई को आपके सामने रखेगी और आपके दुश्मनों की पोल खोल देगी। कुछ लोगों को आप आपकी सामान्य आंखों से पहचान नहीं पाते, लेकिन उनके अवगुणों के आधार पर आप उनका आकलन कर सकते हैं। आज की वीडियो में वो तरीका भी बताया है। वीडियो के बीच में हमने दिया है उन लोगों का नाम जिनसे आपको रहना है सावधान, और अंत में मिलेंगे आपको 2 बड़े ही शानदार उपाय जो आपको हर समस्या से बचाएंगे। तो बिल्कुल एंड तक देखकर हर एक बात को अच्छी तरह से सुने समझे, लेकिन सर्वप्रथम बाबा महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखें, आपके सारे बिगड़े काम जरूर से पूरे होंगे। अगर हमें उस व्यक्ति को ढूंढना है, उस व्यक्ति को पहचानना है जो हमारी बर्बादी में शामिल है, तो उसके अंदर कुछ चीज़ों को नोटिस करना होगा, कुछ गुणों और कुछ अवगुणों का अवलोकन करना होगा। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्या उस व्यक्ति के अंदर त्याग की भावना है। और किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने का सबसे पहला अच्छा तरीका यही है कि उसके द्वारा क्या त्याग किया गया है। आचार्य चाणक्य के अनुसार बात कर रहे हैं, गंभीरता से सुनिएगा। जो व्यक्ति दूसरों के सुख में खुश हो और उसके दुख में अपने सुखों का त्याग कर दे, यानी कि आपके जीवन में काफ़ी जश्न है तो वो भी खुश है, लेकिन मान लीजिए आपके जीवन में दुख आया तो उसे भी रोटी नहीं भा रही, उसे आपकी चिंता सता रही, और हमेशा वो दूसरों से यही बात कर रहा है कि वो व्यक्ति का सब सही हो जाए, मुझे उसकी बड़ी चिंता है। यानी कि जो दूसरों के दुख में दुखी होता है वो व्यक्ति अच्छा पुरुष होता है, वो व्यक्ति आपका अच्छा हितैषी, आपका अच्छा शुभचिंतक होता है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और ऐसा व्यक्ति अगर आपके जीवन में है तो आपका जीवन सौभाग्य से भरा है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है, जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने खुद को सबसे अच्छा बताता है, लेकिन समय आने पर सबसे पहले वही भाग जाता है, यानी कि वो आपकी ज़िंदगी में किसी काम का नहीं है। यकीनन दोस्तों, वो इंसान केवल और केवल आपका इस्तेमाल कर रहा है। आपके साथ उसका कुछ स्वार्थ है, इसीलिए आपके साथ घूम रहा है। जैसे ही वो स्वार्थ पूरा हुआ, वो आपके साथ घूमना बंद कर देगा। ये बात आप लिख कर रख लीजिए। ये चीज़ अगर आज आपके समझ आ जाएगी तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से आप बच जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, जीवन में आचरण बहुत ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति के बारे में अच्छा या बुरा जानना हो तो उसके आचरण को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा होता है वो हर तरह की बुराइयों को दूर करने की कोशिश करता है। वो ऐसे कामों को हाथ भी नहीं लगाता जो कि गलत हो, और वो कभी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए मन में गलत भावनाएं नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति जिसका आचरण अच्छा होता है, उसके साथ हम दोस्ती बहुत अच्छी निभा सकते हैं और उसके साथ हम आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो मन में दूसरों के लिए हमेशा कपट और बुराई रखता है, आप भी देख रहे हैं कि आपके सामने वो 10 जनों की बुरी बुरी बातें कर रहा है कि उसके साथ ऐसा हो जाए तो अच्छा, उसका वैसा हो जाए तो अच्छा। तो सोचिए, आप जरा सी तरक्की कर लेंगे, आप जरा से सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे, तो ये आपके बारे में भी 2 लोगों के साथ ऐसे ही बातें करेगा। तो ऐसे लोगों को पहली फुर्सत में अपने जीवन से हटाइए जो इस तरह के दोगले स्वभाव रखते हैं। यानी अभी तो उस व्यक्ति की बुराई ये कर रहे हैं, वो व्यक्ति सामने आएगा तो उसकी तारीफ़ें करने लग जाएंगे। तो ये ही बर्ताव ये आपके साथ भी आजमा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। इसलिए आचरण को परखते रहिए जो लोग आपके साथ रहते हैं। जो इंसान आचरण के साथ आपके जीवन में है, सही आचरण के साथ, वही आपका काम करेगा, वो भी अच्छी तरह से। आगे वीडियो में उस व्यक्ति का नाम बताने जा रहे हैं, और अगर आप इन 3 लोगों के नाम अच्छे से सुन लेंगे तो आने वाला समय सुरक्षित हो सकता है। इन लोगों के नाम जान करके आप अपने आप को सुरक्षित तो करेंगे ही, साथ ही साथ आप अपने आप को बर्बाद होने से भी बचा लेंगे, क्योंकि आपकी 7 पीढ़ियों की बर्बादी में शामिल है यह लोग।
और कभी भी आपका अच्छा नहीं चाहते। सबसे पहले नंबर पर एक स्त्री है। उस स्त्री का नाम दोस्तों ग से शुरू होता है। ग यानी जी, जी गॉड का। आपके जीवन में ग नाम वाली स्त्री से आपको सबसे पहला खतरा बन रहा है, सबसे पहला घात मिल रहा है। और इसी साल, जी हाँ दोस्तों, इसी साल आने वाले जो सितंबर का महीना रहेगा उसमें ही घात बन रहा है। संभल कर रहिए और अभी से संभल जाइए। आपके लिए दोस्तों यही अच्छा है, क्योंकि समय रहते अगर आपने आज भी ये चीज़ ध्यान नहीं दी तो मुश्किलों के अलावा आपके जीवन में और कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि जो इंसान लगातार ये गलतियाँ करता रहेगा, भेड़ की खाल में भेड़ियों पर भरोसा करता रहेगा, वो नुकसान पाता रहेगा और हर समय पीछे जाता रहेगा। तो सबसे पहला हमने नाम बताया ग, जो कि दोस्तों एक स्त्री है और आपको उससे बचना है। अगले नंबर पर दो पुरुष नज़र आ रहे हैं। आपके कुंडली के आधार पर, आपके ग्रह गोचर के आधार पर ये नाम निकल रहे हैं। उस व्यक्ति विशेष का नाम ब से शुरू होता है। बी जो बॉल का बी होता है, उससे आपको बचना है। और अगला है दोस्तों द, यानी डी, डी फॉर डॉग। आपको इन तीन नाम वाले लोगों से बचना है। हमने जी बताया है दोस्तों आपको, उसके बाद बी बताया है और अब बताया है हमने अगले नंबर पे डी यानी द। इन तीन अक्षरों में जो भी लोग हैं, अब हम आपको पूरा नाम बता सकते थे, लेकिन आपकी नज़रों में हम किसी को पूरी तरह से दुश्मन नहीं बनाना चाहते, इसीलिए हमने आपको नाम के पहला अक्षर बता दिया है। अब आपके घर परिवार में हो, मित्रों में हो या कहीं पर भी हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो संभल जाइए, ज़रा बच जाइए। क्योंकि गलती अगर आपसे हो गई तो ये इंसान कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। ये बस मौके की तलाश में होता है कि आपकी कौन सी कमजोरी, आपके कौन से अवगुण इनके पास पता चले और ये फिर उन्हें सार्वजनिक करे, आपको नीचा दिखाए या आपकी मेहनत को बर्बाद कर दे। किसी भी इंसान को परखना है तो सीधा सट एक ही चीज़ देखिए कि क्या ये बहुत ज़्यादा झूठ तो नहीं बोलता है, क्या ये बहुत ज़्यादा अहंकारी तो नहीं है, आपके सामने ये लोगों का अपमान तो नहीं कर रहा। ये चीज़ें हर इंसान में नोटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये अवगुण उसके अंदर है तो पहले ही आप उससे दूरी बना लीजिए, चाहे वो इन तीन नाम वाले हो या ना हो। क्योंकि लोगों का अपमान करना अच्छी बात नहीं है, छोटी मोटी सफलताओं पर अहंकार दिखाना अच्छी बात नहीं है। और जो इंसान झूठ बोलता है वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि दोस्तों एक झूठे इंसान पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। आपको जीवन में ऐसे लोगों से भी बचना है जो गलत तरीके से धन अर्जित करते हैं, क्योंकि वो हर तरीके से गलत काम को अंजाम दे सकते हैं। अगर 2 नंबर का पैसा उनके हाथ में आया है तो वो नहीं रुकने वाले। अब जब तक वो नहीं रुकेंगे जब तक कि वो पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाते, क्योंकि ऐसा करके उन्हें बुराई का बीज बो दिया है। अब आप भी उन्हें देखते हैं कभी कभी मुनाफा पाते हुए, तो वो आपको भी अपने लपेटे में ले लेते हैं कि आ जाओ फ़ायदा करा देंगे, तो आप भी चले जाते हैं। तो अगर आप भी बर्बाद होने से बचना चाहते हैं तो भैया हमारी ये बात मान लीजिएगा और ऐसी गलती मत करिएगा, वरना बहुत बुरे फंसोगे और मुंह के बल गिरोगे आने वाले अगले 24 घंटों में। जी हाँ दोस्तों, आपको एक उपाय करना है और तत्काल करना है, इतना आप ध्यान रखिएगा। आपको दोस्तों ये उपाय करना है शुक्रवार के दिन। शुक्रवार का दिन हम सभी जानते हैं माता रानी का होता है। इस दिन आपको एक सिक्का लेना है, चाहे 1 रुपये का लीजिए, 5 रुपये का लीजिए या 10 रुपये का लीजिए, जो आपके पास हो। उस सिक्के को दोस्तों माता रानी की तस्वीर के पास में रख देना है, माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर जिस पर वो कमल पर विराजित हो, पास में रख दीजिए। माता की पूजा करिए शुक्रवार के दिन, साथ ही साथ उस सिक्के की भी पूजा कर दीजिए। अब पूरे दिन वो सिक्का वही रहने दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद वो सिक्का आपको कब उठाना है? अगले दिन यानी शनिवार को उठा करके मनोकामना तो आपने बोल ही दी होगी, और मनोकामना एक बार बोल दीजिए और लाल कपड़े में बांधिए उस सिक्के को, अपने तिजोरी गले में रख लीजिए। अब पैसा आना शुरू होगा। इस उपाय से करके देखिएगा, लाभ आपको 100% होगा। अगला एक उपाय और आप कर सकते हैं, शनिवार का ये उपाय है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाना है, लेकिन साथ में कुछ लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है? तो एक गुलाब की माला और केवड़े का इत्र
लाल किताब का जाना माना सरल उपाय बता रहे हैं, कान लगाकर सुनिए। एक गुलाब की शुद्ध ताजी माला और केवड़े का इत्र लेकर हनुमान जी के मंदिर पहुंचिए। ये दोनों उन्हें अर्पित करके वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शनिवार के दिन जो इंसान हनुमान चालीसा का पाठ करता है सच्चे मन से, कभी भी शनि की बुरी दशा का सामना उसे नहीं करना पड़ता होती है। जब भी ये हमारी कुंडली में बनता है तब हमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन हमारा काम भी बनता है। डराना नहीं है, यही सोचना है कि सब भगवान की बनाई गई लीला है। भगवान की लीलाओं पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हमें समझ आ जाता है कि भगवान जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। इन बचे हुए जून के दिनों में बढ़ते हुए खर्चे आपको परेशान करेंगे। जैसे महीना अंत की ओर जैसे ही जाता है वैसे वैसे खर्चा बढ़ जाता है, हमारी इच्छाएं बढ़ जाती है, ज़रूरतें बढ़ जाती है, तो वहाँ खर्च हाथ से बाहर जाता दिखाई दे रहा है। तो बहुत सोच समझ कर के पूरा महीना निकालना है, क्योंकि अंत में हमें किसी से कर्ज लेना पड़े, किसी से उधार लेना पड़े, ऐसी नौबत न आए, ये आपको संभालना है। आपके मन में किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहेगी, और ओवर थिंकिंग की समस्या आपको काफ़ी समय से है। सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ठीक है, लेकिन ज़िंदगी में ज़रा सा बदलाव क्या हुआ, वो बदलाव चाहे पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, आप उसी बारे में सोचते रहते हैं। इसे ही ओवर थिंकिंग कहते हैं, यानी कि हद से ज़्यादा सोचना ऐसे बारे में जो वास्तविकता में इतना महत्व नहीं रखते, ऐसे टॉपिक जो आपको बेवजह परेशान करते हैं। तो ओवर थिंकिंग की समस्या आपको हो सकती है, वहाँ पर आपको सावधान रहना है। गृहस्थ जीवन में आपकी गलती के कारण तनाव हो सकता है, वहाँ भी आपको सतर्क रहना है, क्योंकि दोस्तों हमारी ज़िंदगी शादी के बाद काफ़ी हद तक बदल जाती है। हमें कई जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं, कई जगह पर खुद की सफाई भी देनी होती है, और अपने साथी का भी पूरा ध्यान रखना होता है, उनके प्रति समर्पित होना होता है। जो इंसान ये सब नहीं कर पाता उसे चीज़ें बहुत उलझाने वाली होती है, और वो धीरे धीरे आपसी लड़ाई का रूप ले लेती है। तो शांत रहिए, शांत तरीके से मामले को सुलझाने की कोशिश करिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करके, विवाद करके आप रिश्तों को अलग कर देंगे, लेकिन वो गलतफहमियाँ अलग नहीं होगी। तो गलतफहमियों को अलग करिए, रिश्ते अपने आप बच जाएंगे। बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है तो कोई नया व्यक्ति आपको एक सलाह देगा। अब ये सलाह आपको भी अच्छी लगेगी, लेकिन आपको एक बात सोचनी है कि सलाह के पीछे उसका क्या निजी फ़ायदा है, क्योंकि हर इंसान हमारी मदद आगे रहकर कर दे, ये बात हजम होने वाली नहीं है। और ख़ास तौर पर कोई नया इंसान हो, वो आपको सलाह दे रहा है, वो सलाह अगर आपको अच्छी भी लग रही है तो इस बारे में विचार ज़रूर करिएगा कि हो सकता है इसके पीछे उसका कोई निजी स्वार्थ हो। बैंक बैलेंस काफ़ी पॉजिटिव रिज़ल्ट देने वाला है। अच्छा भोजन आप करेंगे, और परिवार में कुछ स्पेशल लोग आ सकते हैं जो आपकी रात को और सुहाना बना देंगे। शुरुआत में जो अच्छी इनकम हुई थी वो अभी तक आप बैलेंस कर रहे हैं, अभी तक उससे आप खर्चा घर का मैनेज कर रहे हैं, लेकिन हमने आपको बताया था खर्चे ज़रा बढ़ने वाले हैं, तो पैसा एकदम हाथ से ना चला जाए, ये बात भी आपको देखनी है। नहीं तो वही फिर कर्ज और उधार लेने की नौबत आएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। लव लाइफ आपकी काफ़ी रोमांटिक है, यहाँ पर आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपकी क्रिएटिविटी से आपके लवर बहुत उत्साहित होंगे और प्रेरित होंगे, और आपको ढेर सारा प्यार मिलेगा। अब दोस्तों हम आपको सावधानियाँ बताने वाले हैं, तो सावधानियों को आपको बड़े ध्यान से सुनना है। इस वीडियो के अंत में आपको 2 उपाय मिलेंगे, तो वीडियो के साथ बिल्कुल एंड तक आप बने रहिए। देखिए थोड़ा स्वास्थ्य, थोड़ी सी सेहत, उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, इसलिए आपको खुद को सुव्यवस्थित करना होगा। आपको कुछ विरोधी भी परेशान कर सकते हैं और आपकी राह से आपको भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। वो महसूस कराएंगे आपको कि आपने कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन गलती आपकी नहीं है। इंसान गलत नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा, उसकी परिस्थिति गलत होती है, और जब परिस्थिति अच्छी होती है तो अच्छे कर्म अपने आप होने लगते हैं। तो खुद को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करना है, दोष नहीं देना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें, दूसरों के काम को
साइड में रखकर। आपकी एक और आदत है कि अपना काम तो हुआ नहीं और दूसरों के कामों में झांकने लगते हैं। ये बहुत गलत आदत है, नुकसान दे सकती है, ध्यान रखिएगा। बिजनेस करने वालों को लोगों को काफ़ी अच्छी सूचना प्राप्त होगी। साथ ही साथ दोस्तों, लव लाइफ में आपकी कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आप शायद अपने लवर को ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे और उनसे झगड़ा कर लेंगे। ये गलत बात है। आपको उन्हें समझना होगा, उन्हें आपको समझना होगा। यही आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके रिश्ते को आगे लेकर जाएगी, वरना रिश्ता तबाह हो जाएगा। तीनों लोगों से आ गया है फरमान और शपथ भी मिल चुकी है कि अब कुछ लोगों को अलविदा कहना पड़ेगा। ये वही लोग होंगे जो आपको समझते नहीं हैं और हर बार आपको डीमोटिवेट करते हैं। इनसे दूर रहिए, इन्हें अलविदा कहिए। ऐसे लोग जो आपसे जलते हैं उन्हें अलविदा कहिए। ऐसे लोग जो हमेशा आपको कुछ बड़ा करने से रोकते हैं उन्हें अलविदा कहिए। और ऐसे लोग जो हमेशा आपको हर काम में नकारात्मकता दिखाते हैं उन्हें अलविदा कहिए। धर्म कर्म के कामों में खूब मन लगाइए। और किसी तीर्थ स्थल पर भी आप जाने वाले हैं तो मौका तो बहुत अच्छा बनेगा। वहाँ पर जाकर थोड़ा अध्यात्म से जुड़ेंगे तो यहाँ आकर आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। अगर आप अपनी नौकरी को बदलना चाह रहे हैं तो इस समय का लाभ आप उठा सकते हैं, लेकिन दूसरी नौकरी के बारे में अच्छी तरह से जानने परखने के बाद ही इस नौकरी को छोड़ना है। ऑफिस में कुछ लोग आपको परेशान करेंगे और आपकी एकाग्रता को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उनसे आप सावधान रहें, उन्हें आप अलविदा कहें। बिजनेस में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, मानसिक तनाव आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। एक अनचाहा डर आपको परेशान कर सकता है, वहाँ पर आपको सावधान रहना है। बिजनेस में सफलता तो आपको बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन कुछ को सावधान रहना है ऐसे लोगों से जो हर वक्त अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। ये लोग आपसे जुड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं, लेकिन वास्तविकता में इनका कुछ अच्छा करने का उद्देश्य आपके साथ नहीं बल्कि खुद के साथ करने का होता है। तो आपको इनसे बेहद ही सावधान रहना है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान आपको करने वाले हैं। ये लोग आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अब आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ उपाय, और ये उपाय आपके बहुत काम आने वाले हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ इन उपाय को जो इंसान करेगा उसकी किस्मत बहुत अच्छे परिणाम उसे देने वाली है। तो करना क्या है दोस्तों, आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। मंगलवार के दिन एक बड़ का पत्ता लेना है और उस बड़ के पत्ते के ऊपर 5 आटे के दीपक आपको जलाने हैं। इसके बाद उन आटे के दीपक के अंदर आपको सरसों का या फिर चमेली का तेल भरना है और ये 5 दीपक हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करने हैं। और आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त लाभ हनुमान जी आपको देंगे और किस्मत बहुत अच्छे परिणाम आपको प्रदान करेगी। अगला उपाय हम आपको गुरुवार के लिए दोस्तों बताना चाहते हैं। गुरुवार के दिन आपको क्या करना है, आपको बहुत बढ़िया शुभ मुहूर्त में उठ करके केले के वृक्ष की जड़ों में जल डालना है। एक देसी घी का दीपक भी लगाना है। गुरु के मंत्र का जाप भी करना है, ओम गुम गुरुवे नमः। लाभ आपको होगा, कुंडली में बृहस्पति की स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगी। अब एक काम आपको शनिवार के दिन करना है। शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी 4 मुख वाला दीपक आपको जलाना है। मंत्र साथ ही साथ क्या रहेगा, ओम शः शनिश्चराय नमः। ये मंत्र काफ़ी चमत्कारिक है। ये तीनों उपाय काफ़ी चमत्कारिक है, सरल है और आपकी किस्मत को बदलने वाले हैं। तो मीन राशि वालों, हम भी दिल से यही आस लगाते हैं कि आज की वीडियो ज्ञानवर्धक साबित हुई होगी। और अगर आपको पसंद आ गई है तो कंजूसी न करें लाइक करने में। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।